श्री विष्णु जी को तो ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी कह रहे हैं कि ये सुप्रीम पावर। विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो तपस्या करता हूँ, दुर्गा की साधना करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, इसके ऊपर कोई भगवान मैं नहीं जानता। दुर्गा कहती है कि ओम जाप है, ब्रह्म सबसे सुप्रीम पावर है, उसका जाप करो तुम्हारा कल्याण हो और ब्रह्मलोक में चले जाओगे। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं और जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ब्रह्म कहता है, गीता जी में आपको सुना ही दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उससे तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म नहीं होगा। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कहता मैं परिचित नहीं उस ज्ञान से, ना उस विधान से, ना उस समाधान से। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अपन आत्माओं, जैसे कल के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और देवताओं के गुरु क्या कहते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि जो आपको सुख प्राप्त है और जो आपको दुख प्राप्त है ये आपके पाप और पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और यही तरीका है इनके नाश करने का। जैसे आप सुखी हो तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, उनका भट्ठा बैठ रहा है पुण्यों का, और यदि आप दुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस बताया इन्होंने, लेकिन ये है इनका अपना लोक वेद, न ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की है उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में यजुर्वेद में कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्माओं, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसका ऊपर कैर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा? वो कर ली भक्ति पर तक गुट्टी लावेगा, वो शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज, क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है। परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है मन के अधीन होकर। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा तो जहर खाना है, किसी का पैसा मिलावट करके लेना या वैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, दान दहेज लेना, ये तो विष खाना है, विष। और फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कहते हैं परमात्मा के नाम से होरी माने खुशी होगी, और जहर के किरका जहर का कण भी कौन खाओगा? नो पता लग गया यू कण पड़ा जहर का, विष का हाथ भी ना लावा आदमी। तो ये जो भी आज आप अज्ञानतावश रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, किसी और से धन लेकर नहीं देते हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये विष खा रहे हो, विष।